Good morning. In last class we have discussed about logical operators in Java, जिसमें से हमने देखा था लॉजिकल एंड और लॉजिकल और के बारे में। ठीक है, तो लॉजिकल एंड में हमने देखा था इट रिटर्न्स ट्रू इफ ईच ऑपरेंड्स इज ट्रू, अदरवाइज रिटर्न्स फॉल्स। तो कहने का मतलब है जो लॉजिकल एंड के अंदर प्रत्येक ऑपरेंड्स या प्रत्येक कंडीशन क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, तभी वो रिटर्न करेगा रिजल्ट ट्रू, अदरवाइज वो रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। या फिर ऐसे भी समझ सकते हो, अगर एक भी कंडीशन फॉल्स है लॉजिकल एंड ऑपरेटर के अंदर, तो वो रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स ही रिटर्न करेगा, आगे चाहे कितनी भी ट्रू हो। ठीक है, तो एक भी कंडीशन फॉल्स है तो रिटर्न फॉल्स ही करेगा। कौन सा ऑपरेटर, लॉजिकल एंड ऑपरेटर। ठीक है, नेक्स्ट है लॉजिकल और। लॉजिकल और इट रिटर्न्स ट्रू इफ वन ऑफ द ऑपरेंड्स इज ट्रू, अदरवाइज रिटर्न्स फॉल्स। कहने का मतलब अगर एक भी कंडीशन ट्रू है लॉजिकल और ऑपरेटर के अंदर, एक भी कंडीशन ट्रू है तो वो रिटर्न क्या करेगा, रिजल्ट ट्रू ही रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं। आज हम देखेंगे लॉजिकल नोट ऑपरेटर के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले तो लॉजिकल नोट का साइन क्या होता है। लॉजिकल नोट का साइन होता है एक्सक्लेमेशन मार्क। कौन सा साइन होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क इसका साइन होता है। ठीक है, देखो इसके अंदर इट रिवर्स द रिजल्ट ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन। ये क्या करता है, रिवर्स करता है बूलियन एक्सप्रेशन का रिजल्ट, क्या करता है, रिजल्ट को रिवर्स करता है। ठीक है, तो बूलियन एक्सप्रेशन से समझ सकते हो कि जो आउटपुट आएगा, बूलियन का आउटपुट क्या आता है, या तो ट्रू आता है या फिर फॉल्स आता है, तो उसको ये क्या कर देता है, रिवर्स कर देता है। ठीक है, आगे देखो इसके अंदर ट्रू बिकम फॉल्स एंड फॉल्स बिकम ट्रू। तो कहने का मतलब लॉजिकल नोट ऑपरेटर क्या करता है, अगर कंडीशन ट्रू है तो उसको तो क्या कर देगा, ये फॉल्स कर देगा, और फॉल्स को क्या कर देगा, ये ट्रू कर देगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखो इसका एक एग्जांपल हम देखते हैं। ठीक है, एक क्लास बनाई है मैंने, एग्जाम्पल 6 नाम की एक क्लास बनाई है। ठीक है, क्लास का कर्ली ब्रेसेस यहाँ से स्टार्ट किया है, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, ये मैन मेथड है, स्ट्रिंग ARGS मेन मेथड का कर्ली ब्रेसेस यहाँ से स्टार्ट किया है, और इंटीजर में ए नाम का एक वेरिएबल लिया है, ए नाम का एक वेरिएबल लिया है इंटीजर टाइप, जिसमें वैल्यू क्या ली है, -5 इसमें वैल्यू ली। ठीक है, तो ए के अंदर वैल्यू क्या ली है मैंने, -5 वैल्यू ली। ठीक है, बेसिकली हम इस प्रोग्राम के अंदर चेक कर रहे हैं कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव। ठीक है, क्या चेक कर रहे हैं, नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, जैसे आपको पता होगा अगर 0 से नंबर छोटा है, अगर 0 से नंबर छोटा है तो वो क्या होता है, नेगेटिव नंबर होता है। ठीक है, और 0 से अगर बड़ा है नंबर तो वो क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होता है। ठीक है, तो ये कंडीशन हम इफ एल्स में लगा के इसको चेक कर रहे हैं। ठीक है, यूजिंग नोट ऑपरेटर हम चेक कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो देखो आगे, इफ नोट, लॉजिकल नोट का साइन है यहाँ पे a ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये कंडीशन देखो, a ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो a के अंदर वैल्यू क्या है, -5, ग्रेटर देन 0। ये बताओ कंडीशन ट्रू है फॉल्स है, क्या -5 0 से बड़ा है, -5 क्या 0 से बड़ा है, क्या 0 से बड़ा नहीं है -5, तो ये कंडीशन क्या होती है यहाँ पे, फॉल्स होती है। ठीक है, कंडीशन क्या होगी यहाँ पे, फॉल्स हो गई। बट हमने शुरू में लॉजिकल नोट ऑपरेटर का साइन लगा रखा है, तो फॉल्स से पहले क्या लगा हुआ है, लॉजिकल नोट ऑपरेटर का साइन लगा हुआ है। ठीक है, तो लॉजिकल नोट ऑपरेटर क्या करता है भी, फॉल्स को तो ट्रू कर देता है और ट्रू को फॉल्स कर देता है। तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है, ये जो इफ वाली कंडीशन है वो क्या हो जाएगी भी, ट्रू हो जाएगी। ठीक है, तो ट्रू हो जाएगी तो कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, इफ वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती तो कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता, एल्स पार्ट वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता। ठीक है, तो इफ वाले स्टेटमेंट के अंदर क्या लिखा हुआ देखो, हम प्रिंट करवा रहे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन द नंबर इज नेगेटिव। ठीक है, तो ये आउटपुट आ जाएगा द नंबर इज नेगेटिव, द नंबर इज नेगेटिव। ठीक है, ये आपका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो
आपको पता ही है -5 क्या होता है, नेगेटिव नंबर होता है, ठीक है। -5 क्या होता है, नेगेटिव नंबर होता है, ठीक है। अब देखो एक बार हम पॉजिटिव नंबर से भी देख लेते हैं। चलो इसमें -5 की जगह हमने दे रखा है 5, क्या दे रखा है, 5 दे रखा है। यहाँ पे ए के अंदर वैल्यू क्या दे रखी है, 5 दे रखी है। अब देखो कंडीशन चेक करेंगे हम। इफ, इसको मैं एक बार हटा देता हूँ, इफ लॉजिकल नोट ए ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो कंडीशन क्या है, ए ग्रेटर देन 0, तो ए के अंदर वैल्यू क्या है 5, ग्रेटर देन 0। क्या 5 ग्रेटर है 0 से, 5 ग्रेटर है क्या 0 से, 5 तो ग्रेटर ही होता है 0 से, अरे बड़ा ही होता है 5 तो 0 से। तो ये कंडीशन क्या होगी यहाँ पे, ट्रू होगी। कंडीशन क्या होगी यहाँ पे, ट्रू होगी। बट हमने पहले क्या लगा रखा है, लॉजिकल नोट ऑपरेटर का साइन लगा रखा है, तो यहाँ पे लॉजिकल नोट ऑपरेटर का साइन लगाओ, ठीक है। तो ये जो कंडीशन ट्रू आई है वो अब क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। कंडीशन क्या हो जाएगी यहाँ पे, फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। तो इसका जो रिजल्ट है, ये जो कंडीशन है ये क्या हो जाएगी यहाँ पे, फॉल्स हो जाएगी। तो फॉल्स हो जाने से इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। इफ वाला पार्ट तो कब एग्जीक्यूट होता, जब ये कंडीशन ट्रू होती तब ये इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता। तो फॉल्स होने पे ये कहाँ चला जाएगा, एल्स वाले पार्ट में चला जाएगा। और एल्स के अंदर क्या लिखा हुआ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन द नंबर इज पॉजिटिव। तो आउटपुट अब क्या आएगा, 5 अगर हम वैल्यू देते हैं तो द नंबर इज पॉजिटिव, ठीक है। तो आपको पता ही है 5 जो नंबर होता है वो पॉजिटिव होता है और -5 क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये हमने लॉजिकल नोट ऑपरेटर का यूज करके एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है, तो वो आप देख सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।